So today's topic is EK diagram. As I told you कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो हमने निकालनी है तो उसमें क्या है कि वी हैव यूज दिस EK डायग्राम. ठीक है. As I told you हमारा जो गोल है it is that we want to find the say concentration of electrons or say concentration of holes in a conduction band or in a valence band. ठीक है ना. वैलेंस बैंड में हम निकाल सकते हैं what is the density of the holes there, or in conduction band we can also find out the density of these electrons. ठीक है ना. तो उसके लिए लेकिन दो चीजें हमने निकालनी है. only then we can find out. एक तो है कि we have to find out the जनरल फॉर्मूला जो है. so density of EDE and this gives you the density of the states. Then you can multiply it by the probability जो आप of states. ठीक है ना. These two together will give you the n. Then you can integrate between the limits. तो हमारा जो टॉपिक है कि n को फाइंड आउट करने के we need this, that is density of the states. ठीक है ना. number of states per unit volume कितने हैं. then you can multiply that the probability of occupancy. मतलब कि उन states में जो probability क्या है कि उसमें electron हो सकता है, hole हो सकता है. if you take the product of these two they will give. then you have to integrate between the limits. किस energy level में आप देखना चाह रहे हो कि वहाँ पे concentration क्या है. then you can find out. ठीक है ना. तो अब ये सब इसके लिए फर्स्ट हमें we have to find out this density of the states, energy states. तो हमें ये फाइंड आउट करना है डेंसिटी ऑफ. तो ये इसको निकालने के लिए जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के लिए तो उसको आई कैन फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स. फॉर दैट आई हैव टू मेक यूज ऑफ दिस EK डायग्राम. तो अब पहले मुझे EK डायग्राम को समझना, ओनली देन आई कैन मूव टुवर्ड्स दिस डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स. ठीक है ना. देन इट विल बी इजी फॉर टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स. तो क्योंकि गोल यही में याद आपको रखना है कि एक्चुअली चाहे क्या वी वांट टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द होल्स. जैसे कंडक्शन बैंड में हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या है, या वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ होल्स हमने देखना कंसंट्रेशन क्या है ऑन दैट, वो आप निकाल सकते हो. तो उसके लिए ये फॉर्मूला है. तो अब इसमें दो चीजें हैं. तो ये भी हमने थोड़ा ये जिस फॉर्म में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो आप पढ़ चुके हैं, दैट गिव्स अस प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपेंसी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो प्रोबेबिलिटी क्या है. एंड यू कैन टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू कि यहाँ पे दिस इज द डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स. ठीक है ना. अभी यू टेक द प्रोडक्ट ऑफ, ये आपको देंगे कुछ हद तक क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. देन यू कैन इंटीग्रेट आपको किस एनर्जी रेंज में देखना है. ठीक है ना. क्योंकि एज यू नो दैट जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो ई सी से ठीक है ना स्टार्ट होता है. देन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. आपको देखना है किस लेवल तक आपको देखना चाहते हो कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन है क्या है. ठीक है ना. तो अब लेट अस स्टार्ट विद द EK डायग्राम. अब EK डायग्राम इज द डायग्राम बिटवीन एनर्जी एंड द K. ठीक है. तो अब इसको पहले E इज नथिंग एनर्जी. अब K को हम समझना है कि भाई K है क्या. ठीक है. देन वी कैन ड्रॉ द डायग्राम. अब सबसे पहले K को समझने के लिए एज यू लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा कि say as I told you कि this is the path followed by the electron. ठीक है ना. electron acts as a wave. ठीक है ना. it is a wave nature as well. तो अब suppose this is the path of the electron. ठीक है. इससे पहले before going to this one, as we are familiar with the जो last time मैंने आपसे कहा कि suppose we have got some y is equal to जो मैथ में आप पढ़ चुके a sin of suppose omega t. ठीक है. it means some physical quantity is varying with time. T is here time. जो लास्ट में मैंने आपसे so we can find a sin of omega is nothing, is 2 pi. ठीक है ना. f then it is 2 pi f. okay. and then into t. then we can write y is equal to a sin of 2 pi. as I told you that t is equal to 1 upon f. ठीक है ना. और f is equal to 1 upon t. तो हम यहाँ पे f की जगह 1 upon t लिखेंगे into t. ठीक है. सो अब अगर हम देखें यहाँ पे ये जो
दिस 2π/t जो है, ठीक है ना, ये हमें क्या दे रहा है, व्हाट डज इट इंडिकेट दिस 2π/t हियर? So it indicates that how fast your wave is changing, ठीक है ना। अब सपोज एग्जांपल में एक दे रहा हूँ यहाँ पे, एज्यूम करो कि फ्रीक्वेंसी जो है इट इज 1 हर्ट्ज, ठीक है, व्हाट इज 1 हर्ट्ज? इट मींस इट कंप्लीट्स वन साइकिल, दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब वन साइकिल क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट, अब देखो एज यू नो दैट यहाँ तक तो π/2 है, दैट इज 90, ये भी 90 है, हो गया 100, दैट इज पाई, यहाँ से भी ये पाई है, कुल मिला के इट इज 2π, ठीक है। तो अब यहाँ से भी यहाँ से स्टार्ट हो गई 2π कंप्लीट होने के बाद, दिस इज वन साइकिल। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी इसकी 1 हर्ट्ज है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है क्या है कि इट कंप्लीट्स वन साइकिल, क्योंकि अगर मैं आपसे टी निकालना चाह रहा हूँ, टी इज इक्वल 1/f, दैट इज 1/f इज अगेन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है ना। अब इन अदर वर्ड्स आई कैन से, तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज दिस, ऑब्वियसली इसका मतलब कि भाई 1 सेकंड में इट कंप्लीट्स वन साइकिल, ठीक है ना। वो भी यहाँ फ्रीक्वेंसी इज नथिंग, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, 1 सेकंड में, तो इसका मतलब इट कंप्लीट्स वन साइकिल इन 1 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड भी 1 ही सेकंड मिल रहा है, तो ठीक है, तो 1 सेकंड में, बिकॉज टी इज हियर 1 सेकंड, तो एक ही साइकिल कंप्लीट हो रहा है कि 1 सेकंड में, ठीक है ना। लेट मी हेलो दिस, ठीक है ना, तो 1 सेकंड में एक कंप्लीट। सपोज अगर मैं आपसे कहूँ फ्रीक्वेंसी से 10, अच्छी तरह देख लेना, व्हाट आई मीन फ्रीक्वेंसी इज 10, इट मींस it completes 10 cycles in 1 second, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। तो अगर मैं आपसे कहूँ f इज नाउ 10, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी 10, तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ से t निकालना है मुझे, तो t इज इक्वल टू 1/f इज बाय 1/10, तो इक्वल टू पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कि भाई इट कंप्लीट, सो व्हाट इज t इज इट साइकिल टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट होने में हाउ मच टाइम इट टेक्स, 0.1, ठीक है ना। अब इसका मतलब है कि एक, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 सेकंड में ये कितने साइकिल कंप्लीट करेंगे, कि यहाँ इस सेकंड केस में जब इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसका मतलब कि इस सेम 1 सेकंड में इट कंप्लीट, बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई 0.1/10 वी विल गेट 1 सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड, यही टाइम ड्यूरेशन 1 ही सेकंड, लेकिन इस 1 सेकंड में इट कंप्लीट्स हाउ मेनी साइकिल्स, 10 साइकिल। तो इसका मतलब कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, जिस रफ्तार से ये चल रहा है। पहले तो यहाँ से 1 सेकंड में खाली एक ही साइकिल कंप्लीट हो रहा था, अब यहाँ पे देखो कितने ये हो गया, एक साइकिल, फिर दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, इसका मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। अब ये जो जो भी क्वांटिटी है, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज्यूम करो मूव कर रहा था, अब पहले धीरे धीरे चल रहा था, इसका जो मोमेंटम था, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इट मूव्स क्विकली, तो मोमेंटम जो उसका चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है, बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, ठीक है ना। अब कमिंग बैक, ये तो हम ठीक है ना, नाउ कमिंग टू द जो हमारा जो टॉपिक है, सपोज अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम डूइंग द सेम थिंग, बट आई एम राइटिंग नाउ साई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा देन एक्स। अब यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे टाइम है, समथिंग इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, but here something is changing with respect to the distance or space, we can say, because here it is x, something is changing with respect to the distance, ठीक है ना, सेम है यहीं पे। अब इन द सेम वे अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूँ लाइक द सेम, इसको इट विल बी सेम लाइक दिस, इट इज वेरिंग, सम क्वांटिटी इज वेरिंग। सपोज यदि हम कहो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गुजर चुका है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए यहाँ, ये उसका पाथ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो ये इमेजिन करो कि ये उसका पाथ है जहाँ से वो निकला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेकिन अब ये डिस्टेंस x है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे टाइम है, तो इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हियर, ये डिस्टेंस हमने लिया है, ठीक है ना। तो अब इन दिस केस अगर मैं आई कैन राइट साई इज इक्वल टू सपोज ए साइन ऑफ ओमेगा इज नथिंग लाइक 2 f को मैं f ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, और साथ में x रख रहा हूँ, ठीक है। Now I can write here in this case, अब फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो ये जो यहाँ से, क्योंकि नाउ इट इज डिस्टेंस हियर, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस,
तो अब और एक चीज है क्या कि एक साइकिल को कंप्लीट करने पे इट इज आल्सो कॉल्ड लैम्डा। ऐसे भी लेते हैं लैम्डा, इट इज वन एंड द सेम बिटवीन द टू क्रस्ट्स और टू ट्रफ्स, आप उसको लैम्डा मेंशन करते हो। ठीक है, अब हम इसको, सो नाउ आई कैन राइट सपोज एफ इन दिस केस, जैसे वहां पे हमने लिखा था एफ इज इक्वल टू 1/t, यहाँ पे आई कैन राइट एफ इज इक्वल टू 1/लैम्डा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नाउ आई कैन राइट हियर psi इज इक्वल टू a sin of 2 pi, f is 1/लैम्डा एंड x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब ये जो यहाँ पे है 2 pi/लैम्डा, ठीक है ना, हेलो, आवाज आ रही है बेटा? थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो गई थी नेट में। इज इट ओके? यस सर, आ रही है। ओके, तो इसमें नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए। हाँ, तो अब मैं ये कह रहा था कि अब ये जो 2 pi/लैम्डा है, इट इज दैट सम क्वांटिटी इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस, दैट इज x विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ठीक है ना, अब इसको वी कॉल दिस एज अ k, so our k is equal to 2 pi/lambda and it is called a wave vector. This k is called wave vector. ठीक है, थोड़ा अभी हम इस के बारे में और भी जानना चाह रहे कि मतलब ये के है क्या। ठीक है ना, इफ आई से इट इज अ मोमेंटम एज वेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो वो भी हम देख सकते हैं कि एंड यू नो दैट, आपने पढ़ा होगा सबने, जो एच कट जो होता है वी कॉल इज अ रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है ना, तो इट इज नथिंग इज प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 pi। So h cut is nothing equal to reduced Planck's constant. That is we Planck's constant जो उसका अगर 2 pi से divide करेंगे, so we call that as a h cut, reduced Planck's constant h cut। ठीक है, now actually ये इसके आगे मैं क्यों जा रहा हूँ कि I want to know something about, as I told you now, it also it is nothing is the movement of that electron, this k, तो उसको मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ा फिर I will at the end I am going to derive some small expression here। तो उस एक्सप्रेशन को यूज करके वी कैन प्लॉट द दैट, एक्चुअली हमारा है ई के डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पे। तो वहां तक जाने के लिए थोड़ा हम इसके बाद देन आई विल कम टू दैट, हम धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, उस एक्सप्रेशन की तरफ। अब यहाँ पे दिस इज नाउ, अब इफ आई मल्टीप्लाई दिस बोथ साइड्स बाय दिस के, ये जो के हमने ऊपर देखा वेव वेक्टर, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय बोथ साइड्स बाय दिस के। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आई कैन राइट एच कट k is equal to h by 2 pi into this k। ठीक है ना, तो h कट k is equal to h by 2 pi। अब हमने ऊपर देखा जो k है वेव वेक्टर, वो किसके बराबर है? इट इज 2 pi/लैम्डा, दैट इज 2 pi। ठीक है, नाउ कैंसिल दीज टू, आई गेट h कट k is equal to h/लैम्डा। ठीक है, नाउ एज पर द ब्रोगली इक्वेशन, तो
जो h by I is nothing the momentum, ठीक है ना? So I can write now here h by k is equal to p. अब अगर हम यहाँ देखें यहाँ पे in this equation h into k is equal to p, p is nothing the momentum of the electron. ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हम दिस इज अ पावर ट्रेस्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन हियर, तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंस h जो है h का इज अ कांस्टेंट हियर, सो नाउ वी कैन से दैट ये जो हमारा जो k है, इट इज सिंस इट इज कांस्टेंट, वी कैन से k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो यहाँ पे साबित हुआ कि जो हमारा k है इट इज नथिंग द p, व्हाट इज p, is the मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो यहाँ तो ये क्लियर हुआ यहाँ, ठीक है। तो वही मैंने आपसे के बारे में और हमें जानना चाहते हैं, तो हमने प्रूव करके दिया भाई के इज आल्सो मूवमेंट ऑफ, ठीक है। तो नाउ उसके बाद वी आल्सो नो दैट जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक जो एनर्जी होती है इट इज गिवन बाय 1/2 ऑफ mv², ठीक है ना? यहाँ तक तो फिलहाल ये हमने साबित करके दिया भाई के इज नथिंग द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं कि आई कैन राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 1/2 ऑफ mass into velocity, square of the velocity. So if I multiply and divide this right hand term जो है इसको multiply and divide मैं कर रहा हूँ by m, ठीक है ना? So kinetic energy of the electron, so उसमें simply E से लिख रहा हूँ 1/2. I am जो right hand side I am going to multiply it by m, that is I will get m square v square. Also I am dividing it by m, ठीक है ना? So what is, or I can write it, it is 1/2m mv whole square. What is the product of mass and velocity? It is nothing but momentum, ठीक है? So I can write here E is equal to, that is p square upon 2m, ठीक है? Now as coming back to this here, अभी हमने लिखा जो मोमेंटम किसके बराबर है h कट k. I will put this value in this equation. What is E here? E is the energy of the electron, ठीक है ना? So this electron की जो energy है it is given by h cut square then k square by 2, ठीक है? अब ये जो यहाँ पे इक्वेशन है, सो ये हमें देगी E की डायग्राम, ठीक है? सो E is the energy of the electron, h cut square k square divided by 2m. What is m? M is the mass of the electron, ठीक है ना? h यहाँ पे reduced Planck's constant है, उसका स्क्वायर है, then we have also got k square here. अब ना अगर हम अगर यहाँ पे हम देखें h is constant, 2 is constant, m is also constant, is the mass of the this one electron. ये सारे कांस्टेंट है, E किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड्स अपॉन द K, ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ पे सो आई कैन राइट इट से E इज इक्वल टू, ये सारे कांस्टेंट है, सो अल्फा टाइम्स K स्क्वायर, वैसे अल्फा इज h स्क्वायर इसके बराबर। अगर हम यहाँ पे देखें सो इट इज नथिंग इज लाइक y इज इक्वल टू से ax स्क्वायर। तो अगर हम इसको देखें सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, ये जो इक्वेशन है, ठीक है ना? इफ वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन E एंड K, इस K स्क्वायर, तो हम देखेंगे यहाँ पे तो इसका जो ग्राफ बन रहा है इट विल बी like this. This K along this side, एक्सिस साइड में ले रहा हूँ, x एक्सिस साइड, तो ये हमारी एनर्जी है। अब मैं इसमें जब प्लॉट कर रहा हूँ कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड आई एम टेकिंग सम नेगेटिव वैल्यूज एज, ठीक है? तो अब यहाँ पे सो इट इज दिस, ये जो हमने निकाली किसके लिए, हमने एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, so this is for electron. In the same way अगर होल होता है, ठीक है, होल हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज, अगर हम उसका भी ऐसे निकाल के देन सपोज उसका भी हम ग्राफ प्लॉट करते, तो वो कहाँ के, क्योंकि इट इज जो इलेक्ट्रॉन है उसका
चार्ज अपोजिट है, ठीक है ना, तो उसका भी ग्राफ आ जाता है जो लाइक दिस, दैट इज अगेन पैराबोला, ठीक है। लेकिन यहाँ तक जो हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हम इज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इट इज मूविंग इन द स्पेस, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे क्या है, सो यू विल हैव सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। से इसका कुछ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। सपोज इज एन एन टाइप मटेरियल, तो उसके अंदर सपोज जो डोनर्स होंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो हम ठीक है लाइक दिस वन, तो यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, अब आपने कुछ फील्ड भी दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फिर स्टार्ट्स मूविंग इन दिस लाइक दिस वन फ्रॉम दिस डायरेक्शन, सपोज इट इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन, यहाँ से लाइक दिस। और लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंट, अब यहाँ पे आपको क्या, अब यहाँ पे हमने लिखा m is here the mass of the electron, so as we know that the mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे you might have also heard that effective mass, अब हम थोड़ा देखेंगे इफेक्टिव मास क्या है। अब यहाँ तो ये जो मास है when we have considered that electron is moving in a free space, ठीक है, लेकिन once it is moving within the material semiconductor material, अब इसमें क्या होता है कि सपोज यहाँ पे मैं, अब ये हमें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ पे फिगर हमने बनाई यहाँ पे इसके लिए, तो ये हमने एज्यूम किया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है इन द स्पेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम जो है वी हैव टू डिस्कस द सेमीकंडक्टर्स हियर इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो अब यहाँ पे तो देयर विल डिस्टॉर्शन इन दिस ग्राफ, it will only like this one, तो अब देखो कुछ चेंजेस क्या आ जाएंगे इस ग्राफ में, वो हम देखना चाह रहे हैं, तो वो चेंजेस क्यों आएंगे इसमें। सपोज ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अब मैं इस एक वन डायरेक्शन में ले रहा हूँ, अदरवाइज इट है यहाँ से, सो दिस इज हियर से वाई डायरेक्शन, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन। अब मैं कह रहा हूँ एक डायरेक्शन से अज्यूम करो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए अलग से बना रहा हूँ जी हमारे से। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं सब, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्योंकि हमने कुछ एक्सटर्नल इसमें फील्ड दिया, अब दो दो चीजें, क्योंकि यहाँ पे जब हम यहाँ पे सो इलेक्ट्रॉन जब ये मूव कर रहा है विद इन दिस सेमीकंडक्टर, तो इट एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस, तो इसका जो एक्सपीरियंस फोर्स कर रहा है वो दो तरह की है। वन इज एक फोर्स होता है, वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू दिस, जो बाहर से आपने सप्लाई इसमें जोड़ दी, ठीक है, देयर विल बी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट पुशेस इट टू मूव इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। दूसरा होता है कि फोर्स ड्यू टू दीज, क्योंकि सो इलेक्ट्रॉन हैज गॉट नेगेटिव चार्ज, सपोज यहाँ पे ये जो आयंस है यहाँ पे दे गॉट पॉजिटिव चार्ज, दे may attract it like this one, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देयर विल बी वन मोर फोर्स दैट विल बी इंटरनल, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज आप एज्यूम करो इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड, सपोज यहाँ पे सपोज एज्यूम करो कि यहाँ से आते हुए यहाँ तक, ठीक है ना, तो अब क्या होगा कि जो यहाँ पे आ रहा है ये जो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इसको अट्रैक्ट अपनी साइड कर लेगा, या डायरेक्शन चेंज करेगा, या मूव कर रहा है, तो इसको यहाँ से जाना था लेकिन ये चार्ज है ये अपनी तरह इसको खींच रहा है, लाइक दिस वन, फिर यहाँ से जाना चाहिए इसको लाइक दिस वन, इट विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस, ठीक है। इट इज ड्यू टू दिस इंटरनल फील्ड जो है इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक तो मैंने आपसे किसी ग्राफ में जो इट इज गोइंग टू चेंज, अब सपोज में अगर यहाँ पे इट इज सेम ग्राफ, अगर आप यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे यहाँ से होते हुए थोड़ा, अब यहाँ से इट इज लाइक दिस वन, ऐसे आ रहा है लाइक दिस वन, तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इट इज नॉट, अगर हम देखेंगे ये 100% यहाँ तक तो है, इट इज
इन द पैराबोला शेप में, यहाँ तो है लेकिन ऊपर आप देखोगे लाइट नहीं है। इसका मतलब कि ये जो इट इज नॉट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव्स विद इन द सेमीकंडक्टर, तो देयर इज सम डिस्टॉर्शन इन दिस ग्राफ, तो इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे लाइक दिस वन। इन द सेम वे अगर हम इट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ ए होल्स, ठीक है, यहाँ पे इट्स के इसमें शायद 10 मिनट से भी लेफ्ट है, तो ज्वाइन अगेन उसके बाद। तो अब यहाँ पे और एक चीज, यहाँ पे सपोज यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की, ये एटम्स हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एटम्स, ये तो सपोज इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा मुझे ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो लाइक दिस इज अगेन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो ये एक एटम है यहाँ पे, जिसके दोनों में जो डिस्टेंस इट इज ए, यहाँ पे भी इट इज ए, लाइक दिस वन। और एक चीज आपको मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि आई एम गोइंग टू राइट हियर दिस इज पाई बाई ए, यहाँ पे भी माइनस पाई बाई ए। अब ये पाई बाई ए कहाँ से आ गया? अगर मैं इफ वी टेक दिस वन, मैंने आपसे इट इज ए इज हियर ना, ए इज ना इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर आपसे करूँ यहाँ से यहाँ तक कितना है, इट इज 90, 90 इज नथिंग, इट इज पाई बाई 2 यहाँ से यहाँ तक। अगेन फिर यहाँ से यहाँ तक अगेन 90, पाई बाई 2 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक इट इज पाई है, अच्छी तरह देख लो। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा लेमडा क्या है बिटवीन द टू क्रेस्ट्स और टू ट्रफ्स हम लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे यहाँ से यहाँ तक तो एंगल कितने बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखो टोटल एंगल जो है इट इज अगे यहाँ से यहाँ तक तो 90 है, फिर यहाँ से 90 और फिर यहाँ से 90 और फिर वो 90 होना, टोटल इट इज 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज 2 पाई, या इन अदर वर्ड्स दूसरा बात हम ये कह सकते हैं कि हमारा लैम्डा जो है इसमें इट इज 2a के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर मैं सेंटर ले रहा हूँ, सो ये यहाँ पे लाइक दिस वन, तो यहाँ से यहाँ तक इट इज पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पाई है, ठीक है ना। इन द सेम यहाँ से यहाँ की पाई है, सो इट इज पाई बाई 2, यहाँ से है इट इज अगेन पाई बाई 2, ठीक है। तो तो ऐसे भी आप इसको, एज यू नो दैट हमने देखा, सो के इट इज ओके ना, ठीक है। ये इज इट क्लियर टू यू, ये कैसे पाई बाई 2 आ गया, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम दिस टू दिस, सो यहाँ से यहाँ इट इज पाई, क्योंकि टोटल है यहाँ से यहाँ तक अगेन इज पाई, कुल मिला के 2 पाई, ठीक है ना। तो अब ए जो है इट इज पाई बाई ए, हाफ ऑफ दिस वन, ठीक है ना। तो अब वही हमने कहा पाई बाई ए, यहाँ पे ये भी पाई बाई ए, तो कुल मिला के 2 पाई बाई। तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इन दिस केस, कमिंग बैक टू दिस वन, सो ये हमने ड्रॉ किया, तो इट इज ग्राफ, इसको दिया सम डिस्टॉर्शन इन द। अब दूसरी बात ये है कि जो हमारा एम है यहाँ पे, एम में हमने कहा कि इज इफेक्टिव मास हियर। अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें विद इन द सेमीकंडक्टर मूव कर रहा है, इसका जो एक्चुअल वेट जो है इसका, ठीक है ना, इट फील्स लाइटर, इट फील्स लाइट व्हाइल मूविंग थ्रू दिस वन, जो मटेरियल यहाँ सेमीकंडक्टर है, इट फील्स लाइटर। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि यू हैव सम हैवी पीस ऑफ से वुड, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ ऑन द ग्राउंड, आप उसको यू हैव टू ड्रैग इट, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ना टेक सेम एंड पुट इट इन द वाटर, पानी में रखो, देन पुश इट, देन इट यू विल फाइंड इट इजी, बिकॉज वहां पे इट फील्स लाइटर, ठीक है ना। इन द सेम वे अब यहाँ पे इसको मास है, सो इट फील्स इटसेल्फ लाइटर इन द सेम वे। तो इसका मतलब जो मास है वहां पे, दिस मास इज कॉल्ड इफेक्ट। तो अब यहाँ पे सो वी कैन राइट द सेम अबो इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी, इट इज एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2, एंड एम जो है वी कॉल्ड इज क्रॉस यहाँ पे लगे, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव मास, ठीक है ना। बिकॉज विद इन दिस नाउ इट फील्स लाइटर, दैट इज इट इज फ्रीली मूविंग विद इन दिस, जो इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो वी कॉल दिस एज एन इफेक्टिव मास। तो एंड दिस इज द दिस अबाउट, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये तो पहला टॉपिक ई के डायग्राम, क्योंकि आप अब ई के डायग्राम से हम बहुत कुछ हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको डेंसिटी हमने देखना है, जो इसके बाद हम अब अगला टॉपिक जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि
उसको समझने के लिए जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, एज आई टोल्ड यू कि सो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालने के लिए हमें ई के डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो हमने ई के डायग्राम अब याद रखना है कि सपोज अगर अब और एक चीज आपको देखना है कि सपोज के फॉर इट इज हियर ई, ठीक है, एनर्जी एंड इट इज के। तो ये ग्राफ है, इट इज बिटवीन ई एंड के। सपोज अगर के का कुछ वैल्यू है यहाँ पे फॉर सम वैल्यू ऑफ के, तो ई का यहाँ पे इफ वी ड्रॉ द लाइन हियर, सो देयर विल बी सम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर ई एज वेल। ई का वैल्यू होगा कुछ इन द सेम वे। अगर मैं ये वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, सो आई एम मूविंग टू सम अदर पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या है, के प्लस डी के, ठीक है, इट इज के प्लस डी के, क्योंकि यहाँ पे के सपोज ये 10 मीटर है और ये 10 पॉइंट से 5.5 यहाँ पे है। अगर आप समझो ये क्या है, इट इज 10 प्लस 0.5, 10 सेम मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर हम देखें, सो इट इज ई प्लस डी, ठीक है ना, और सम वैल्यू ऑफ वी हैव कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ई। अब यहाँ पे और एक चीज हो बिफोर गोइंग टू दिस वन, ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि हमें इसको यूज करना है फॉर फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स, ठीक है ना। सो फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के वो हैगा सम वैल्यू ऑफ ई एज वेल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या, सो दिस इज ऑल अबाउट द ई के डायग्राम यू कैन ड्रॉ। तो कहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो मैंने आपसे बता दिया कि पहले हमने के को समझा लाइक दिस वन, तो फिर हमने गॉट दिस रिलेशन हियर। तो इस रिलेशन हमने देखा भाई इट इज, अगर इफ यू वांट टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन ई एंड के, इट इज अ पैराबोलिक इन नेचर। अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे यू विल गेट द व्हाट इज, इसमें दो ही वेरिएबल है, तो के है देन ई है। अगर इन दो के दरमियान ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज द स्क्वायर फंक्शन है, सो यू विल गेट द पैराबोला। लेकिन हमने यहाँ पे एज्यूम, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द स्पेस फ्री, ठीक है ना। लेकिन जब हम लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद इन सेमीकंडक्टर, ठीक है, तो देयर इज सम चेंजेस इन द ग्राफ, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको व्हाट आर दिस। अब यहाँ पे इट इज नॉट बस पैराबोलिक नेचर, जो अगर देखें इट इज हियर ओनली, ठीक है ना। तो ये इसके बाद नहीं है, ठीक है। और ये हमने लिया सो पाई भी, ये याद रखना। तो देन हमने और एक चीज यहाँ पे देखा कि इट एक्सपीरियंस टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जो इलेक्ट्रॉन है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, अगर हम इसको मूव कराना चाह रहे हैं विद दिस वन, ठीक है। उससे क्या होता है, देयर इज आल्सो वन एक चीज आ गया, सो द मास डज नॉट रिमेन द सेम एज इन केस ऑफ फ्री स्पेस, इट चेंजेस, इट फील्स इटसेल्फ लाइटर व्हाइल मूविंग थ्रू दीस सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एन इफेक्टिव मास, ठीक है ना। अब ये अगर अब क्या है, क्या सपोज वंस यू गॉट दिस वन, then you can जो क्लासिकल फिजिक्स के जो इक्वेशन आप यूज इजली, सो यू कैन राइट सपोज हमारे पास m into फोर्स ऑफ मास विद एक्सेलरेशन, ठीक है ना। नाउ यू कैन राइट हियर इट इज m स्टार, इफ यू हैव नो दिस then you can directly यूज दिस इक्वेशन, अदरवाइज आप यूज नहीं जब तक आपको पता नहीं कि इफेक्ट ये मास है इसकी, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया यहाँ तक, सो यू हैव टू प्लॉट दिस वन। ये तो e के, सो दिस डायग्राम इज नथिंग, वी कॉल दिस डायग्राम इज e के डायग्राम। So now अब हम आ रहे हैं कि जैसे मैंने कहा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो हम कह सकते हैं कि इसको हम डिफाइन करेंगे, तो फिर देन इट विल बी इजी फॉर। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे हम इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे वी कैन से द नंबर ऑफ स्टेट्स बिटवीन के एंड के प्लस डी के, क्योंकि ये तो सेम ही है यहाँ पे, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग हर एक वैल्यू का सेम है। हम दो तरीके से डेंसिटी उसको डिफाइन कर सकते हैं। वन की इट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स, अच्छी तरह देंगे इसकी डेफिनेशन बनेगी, बिटवीन के एंड के प्लस डी के, नंबर ऑफ स्टेट्स बिटवीन, नंबर से मतलब कितने पॉइंट्स आपको यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट लाइक दिस वन। सो इट इज, वी कैन डिफाइन द डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स एज द नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, बिटवीन के एंड के प्लस डी के पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। और यू कैन आल्सो डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स, मतलब ये कितने पॉइंट्स आपको यहाँ पे आ रहे हैं कि एनर्जी चेंज हो रहे हैं। यू कैन आल्सो नंबर ऑफ स्टेट्स बिटवीन ई एंड ई प्लस दिस वन डी ई, ठीक है ना, एंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल।
अब ये जाना पर यूनिट ऑफ द मटेरियल, ये इसकी डेफिनेशन है, तो यहाँ से फिर इफ यू अंडरस्टैंड डेफिनेशन द वी कैन फाइंड आउट, देन इट इज इजी फॉर अस टू, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे लेट मी राइट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है, सो आई कैन राइट सपोज इन टर्म्स ऑफ के एंड डी के, ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स दैट इज दिस is defined as number of states between k and k plus dk per unit volume of material.